हेलो फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ बॉश डिश वॉशर 13 प्लेस सेटिंग में क्या क्या फीचर्स हैं और इसको कैसे यूज़ करते हैं। ये आपका ऑन ऑफ बटन है। इसको ऑन करने के बाद आपके सारे फीचर्स जो हैं वो एनेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको 6 सेटिंग्स मिलते हैं, 6 मोड, जिससे आपका बर्तन क्लीन होता है। तो पहला मोड है इंटेंसिव कढ़ाई, जिसमें अगर आपका इंडियन डिशेज़ हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव, जिसको बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत है, तो आप ये मोड सेलेक्ट कर सकते हो, जिसका रन टाइम है 1 आवर 30 मिनट्स। 1 घंटा 30 मिनट लगता है इंटेंसिव कढ़ाई क्लीनिंग में। उसके बाद है आपका एक्सप्रेस स्पार्कल, जो आप सेलेक्ट करते हो तो इसमें 59 मिनट्स लगता है टोटल रन टाइम। उसके बाद आपका है ऑटो। ऑटो आप सेलेक्ट करते हो तो इसमें आपको टोटल 1 आवर 20 मिनट्स लग जाता है। एंड उसके बाद आपके पास है इको मोड। इको मोड को सिलेक्ट करने से इसका रन टाइम आपको 1 आवर 25 मिनट्स लगता है। एंड क्विक मोड, अगर आपके पास कम बर्तन है और आपको जल्दी वॉश करके लेना है, देन यू कैन सेलेक्ट क्विक मोड, जिसका रन टाइम है 29 मिनट्स। एंड आपके पास प्री रिंस मोड भी है, जो कि आपको सिर्फ 15 मिनट्स लगते हैं रन टाइम के लिए। तो आपके ये 6 मेन फंक्शंस हो गए, और ये 6 मेन फंक्शन के साथ आपको सेकेंडरी फंक्शंस भी मिलते हैं, जिसमें आपका 3 मोड्स रहता है बेसिकली: वेरियो, इको, हाफ लोड एंड ड्राई, एक्स्ट्रा ड्राई। तो अगर आप वेरियो इको सेलेक्ट करते हो तो इसमें आपका पावर कंजम्पशन एंड वाटर सप्लाई कम हो जाता है, बट आपका रन टाइम बढ़ जाता है। तो अभी मैंने यहाँ पे वेरियो इको सेलेक्ट कर रही हूँ। तो ये सेलेक्ट करने के बाद आपका टोटल रन टाइम हो जाता है 2 घंटा 30 मिनट, बट आपका पावर कंजम्पशन एंड वाटर सप्लाई यहाँ पे कम हो जाता है। एंड हाफ लोड आप तब सेलेक्ट करोगे जब आपका बर्तन कम हो, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो, तो इसमें आपका रन टाइम कम हो जाता है। एंड अभी आपका यहाँ पे रन टाइम हो गया है 1 घंटा 20 मिनट। एंड उसके बाद आपके पास है एक्स्ट्रा ड्राई। एक्स्ट्रा ड्राई आप तब सेलेक्ट करते हो जब आपको आपके बर्तन एक्स्ट्रा ड्राई चाहिए। तो यू कैन सेलेक्ट दिस। 3 मोड्स डिपेंड्स अपॉन द यूसेज। और आपके पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन्स के साथ साथ आपको एक डिस्प्ले मोड भी मिल जाता है, जिसमें यू कैन सी द रन टाइम एंड देयर आर अदर चेक्स एज वेल। तो यहाँ पे आपको वाटर चेक है, रिफिल सॉल्ट है, रिफिल रिंस एड है। तो चेक वाटर आपका तब ब्लिंक करता है जब आपका वाटर सप्लाई बंद हो या फिर वाटर सप्लाई कम हो। तो आप वो वाटर सप्लाई चेक करके आप फिर से डिश वॉशर को ऑन कर सकते हो। रिफिल सॉल्ट आपका तब ब्लिंक करता है जब आपके डिश वॉशर में सॉल्ट ना हो या फिर कम हो। तो आप सॉल्ट को रिफिल करके फिर से आप डिश वॉशर ऑन कर सकते हो। एंड रिफिल रिंस एड, ये भी आपको तब ब्लिंक करता है जब आपके डिश वॉशर में रिंस कम हो और आपको रिफिल करने की ज़रूरत हो। तो ये सॉल्ट एंड रिंस आपको डेली नहीं डालना रहता है, डिपेंड्स अपॉन द यूसेज। तो 15 डेज 1 मंथ में आपको ये ब्लिंक करेगा, तभी आपको डालना है, अदरवाइज यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। डिश वॉशर को ओपन करने के लिए अगर आप इसको ऐसे पुल करते हो ना, तो ये आपका ईजिली ओपन हो जाता है। और 13 प्लेस सेटिंग में आपको 2 बास्केट्स मिल जाते हैं, जो कि आपको पुल करने के बाद ये बाहर आ जाता है ऐसे। और आपको एक कटलरी स्टैंड भी मिलता है इस तरीके से, जिसमें आप अपनी कटलरीज अच्छे से इसमें डाल के डिश वॉशर में प्लेस कर सकते हो। ये लोअर बास्केट को पूरा पुल करने के बाद ये पूरा बाहर आ जाता है। अगर आप इसके अंदर देखोगे तो आपको यहाँ पे ड्रेन फिल्टर है, जो कि आपका लॉक रहता है। इसको अनलॉक करने के लिए आपको राइट टर्न करना रहता है, और ये आपका ड्रेन फिल्टर बाहर आ गया। तो ड्रेन फिल्टर में कैसा होता है ना, क्योंकि आपका जो भी बर्तन के गंदे रहते हैं ना, वो यहाँ पे कलेक्ट होते हैं, जो कि आपको टाइम टू टाइम इसको साफ करके फिर से यहाँ पे लॉक कर देना रहता है। और इसके बाजू में ही आपको सॉल्ट रिफिल का ऑप्शन रहता है, जो कि आपको ओपन करके यहाँ पे सॉल्ट आपको फिल करने रहते हैं। तो डिपेंड्स अपॉन द यूसेज, आपका डिस्प्ले आपको बता देगा कि व्हेन यू हैव टू रिफिल द सॉल्ट, एंड आप वैसे यहाँ पे सॉल्ट रिफिल कर सकते हैं। और डिश वॉशर में आपको टोटल 2 स्प्रे आर्म्स मिल जाते हैं, जो कि आपको एक बॉटम ट्रे के नीचे रहता है और एक आपका अपर ट्रे के नीचे रहता है, जिससे आपका वाटर स्प्रे होता है थ्रू सारे बर्तन पे।
आपके डोर में यहाँ पे आपको रिंस रिफ़िल डालना रहता है, इसमें आप रिंस रिफ़िल डाल सकते हो। तो जब भी आपके डिस्प्ले में रिंस 8 का बटन ब्लिंक हो तब आपको यहाँ पे रिंस डालने रहते हैं और यहाँ पे आपको डिश वॉशर टैबलेट डालने रहते हैं। तो यहाँ पे डिश वॉशर टैबलेट डाल के इसको लॉक कर दो तो ये लॉक हो जाता है। और ये आपके दो बास्केट हैं जिसमें आपको मेनली सारे बर्तन लोड करने रहते हैं। और यहाँ पे आपको कटलरी स्टैंड भी मिल जाता है जिसमें आप अपने स्पून्स एंड नाइफ़ ये सारे प्लेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्पाइक एडजस्ट करने का भी ऑप्शन है। तो अगर आपके पास ज़्यादा बर्तन है तो आप इसको एडजस्ट करके आपके हिसाब से यहाँ पे बर्तन लगा सकते हो और रिमूव कर सकते हो। तो आपको बॉटम में भी मिल जाता है एंड अपर बास्केट में भी मिल जाता है। तो यहाँ पे भी आपके पास है, इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आपके कितने बर्तन हैं और कैसे बर्तन हैं। बड़े बर्तन है तो आप इसको पूरा डाउन कर दो और अपने बड़े बर्तन को अच्छे से यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। और यहाँ पे आप सारे अपने प्लेट्स सारे अरेंज कर सकते हो इसमें। तो चलो मैं एक एक करके सारे बर्तन यहाँ पे अरेंज करके आपको दिखाती हूँ। ये मेरे सारे गंदे बर्तन हैं जो कि मैंने इस बास्केट में सारे कलेक्ट किए हुए हैं। तो अभी अगर आप इसमें देखोगे तो मेरे सारे छोटे बड़े बर्तन सब कुछ हैं यहाँ पे। तो एक एक करके मैं इसको डिशवॉशर में लोड करती हूँ। मैं कटलरी स्टैंड यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि ये डिशवॉशर में बहुत सारा स्पेस ले लेता है। तो इसकी जगह पे मैं इसमें जो कटलरी स्टैंड है मैं इसी का यूज़ करती हूँ। तो प्लेट में मैं सारे ग्लास कप स्पून एंड कटलरी जो भी है वो सारे मैं ऊपर वाले ट्रे में प्लेस करूँगी। तो 1 बाय 1 सारे कप एंड ग्लास को पहले मैं प्लेस करूँगी इस तरीके से। छोटे बर्तन जो भी हैं वो सारे मैं ऊपर वाले बास्केट में ही प्लेस करूँगी। ये अभी चाय का पतीला देखो कितना गंदा है, इसको भी मैं यहाँ पे डाल दूंगी। छन्नी, सारे स्पून को मैं एक एक करके ऊपर जो कटलरी ट्रे दिया है उसमें मैं सारा एक एक करके डाल दूंगी। जस्ट अपने को मेक श्योर करना है कि कोई भी बर्तन एक दूसरे पे ओवरलैप ना हो। स्पैटुला, इसको भी मैं ऊपर वाले बास्केट में ही डालूंगी, ऐसे प्लेस कर दूंगी। मतलब आप बर्तन अपने हिसाब से लगा सकते हो, जस्ट कि आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी बर्तन एक दूसरे के साथ ओवरलैप ना हो। ये वाला बर्तन देखो चाय का कितना गंदा है, इसको भी मैं यहीं पे डाल दूंगी। आप अपने हिसाब से बर्तन अरेंज कर सकते हो इसमें। यहाँ पे अभी भी बहुत स्पेस है, यहाँ पे और भी बर्तन जा सकते हैं। तो छोटे छोटे जो मेरे बर्तन है वो सारे मैं इधर पे डाल दूंगी अभी। और अभी जो बड़े बर्तन है वो मैं नीचे वाले बास्केट में डालूंगी। प्लेट्स मैं एक एक करके नीचे वाली ट्रे में ऐसे प्लेस कर दूंगी ताकि सारे ट्रे के बीच में स्पेस हो वाटर स्प्रिंकल होने के लिए। ये वाला प्लेट भी मैं यहीं पे डालूंगी। ये दूध का पतीला, ये छोटे वाले जो प्लेट्स हैं ये इसको मैं ऊपर वाले बास्केट में डाल दूंगी।
बाकी का स्पून भी मैं यहाँ पे इसको प्लेस कर दूंगी। मैंने सारे बर्तन अपर बास्केट एंड लोअर बास्केट में मैंने प्लेस कर दिए हैं इस तरीके से। तो आप भी ऐसे प्लेस कर सकते हो। और बड़े बर्तन और प्लेट्स जो भी बाकी के बर्तन थे वो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। तो अपने को एक बार चेक करना है कि ये जो हमारा वाटर स्प्रे है ना वो अच्छे से घूम जाए, कोई ब्लॉक ना हो। तो स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू मेक श्योर कि ये जो हमारा स्प्रे आर्म्स है ना वो सही से घूम रहा है कि नहीं, दोनों ऊपर और नीचे। अभी सारा बर्तन लग गया है तो अभी मैं इसमें डिश वॉशर टैबलेट डालूँगी। तो मैं यहाँ पे अभी फिनिश का ही टैबलेट यूज़ करती हूँ। तो ये एक टैबलेट लगेगा जो कि अपने को यहाँ पे डालना रहता है और इसको लॉक कर देना रहता है। और एक और चीज़, अगर आपका वाटर बहुत हार्ड है तो आपको ये वाटर फिल्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो पावर सप्लाई ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे मेन स्विच ऑन करना पड़ता है। इसको ऑन करने के बाद आप यहाँ पे कौन से मोड में कौन सा फंक्शन आपको रन करना है वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पे इंटेंसिव कढ़ाई सिलेक्ट करूँगी जो कि जिसका रन टाइम इज़ 1 आवर 30 मिनट्स, और इसको मैं स्टार्ट कर दूँगी। अभी मेरे को यहाँ पे कुछ भी चेक्स नहीं आ रहे हैं, मतलब वाटर चेक नहीं है, रिफिल सॉल्ट नहीं है, रिंस ऐड नहीं है, मतलब सब कुछ है इसके पास एनफ बर्तन क्लीन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको स्टार्ट कर दूँगी। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और बर्तन को साफ होने में 1.5 घंटा लग जाएगा, तो इसका आगे का वीडियो मैं सेकेंड पार्ट में डाल दूंगी, जिसमें मैं आपको प्रॉपरली डिस्क्राइब करूंगी कि बर्तन कैसे साफ हुआ है, मतलब वर्थ है या नहीं है, मतलब डिश वॉशर में सच में बर्तन प्रॉपरली साफ होता है या नहीं होता है। तो उसका डिटेल वीडियो मैं इसके पार्ट 2 में डाल दूंगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फ्यूचर में और भी ऐसी वीडियोस आप अगर देखना चाहते हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।